देखिए, अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की ताकत को जो मूलाधार में कुंडलिनी मारकर बैठी है, जिसको आप सेक्स करने में, जना करने में, मीटिंग करने में, पति पत्नी से मिलन करने में और बच्चे को पैदा करने में और दुनियावी ज़रूरती कामों को करने में रोज़ बरोज़ खर्च करते हैं, रोज़ बरोज़ खर्च करते हैं। लड़ाई करने में भी, झगड़ा करने में भी, बहस करने में भी, पढ़ने लिखने में भी, बिजनेस करने में, हुकूमत करने में। मतलब ये कि आपकी ऊर्जा रोज़ बरोज़ खर्च होती चली जाती है। जो ऊर्जा आपको ऊपर के तरफ ले जाती, परमात्मा बनाती, ईश्वर बनाती, खुदा बनाती, वो ऊर्जा आपकी बेकार कामों में खर्च हो जाती है। और ये सिर्फ इसलिए कि खुद प्रकृति नहीं चाहती, कुदरत नेचर नहीं चाहता कि आप खुदा बने। आपको खुदा बनने से रोका जाता है। इसलिए आपकी शक्ति, ऊर्जा, पावर, ताकत को इधर उधर बेकार कामों में जबरन जबरदस्ती मजबूर करके खर्च कराई जाती है। जबरन जबरदस्ती मजबूर करके, शौक पैदा करके, ख्वाहिश पैदा करके, क्रोध पैदा करके, मोह पैदा करके, लोभ पैदा करके, भय पैदा करके, काम वासना पैदा करके आपकी शक्ति, पावर, ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि आप कहीं खुदा न बन जाए, आप कहीं भगवान न बन जाए। आपको भगवान बनने से, खुदा बनने से रोकने की पूरी कोशिश समय भी करता है, वक्त भी करता है, प्रकृति भी करती है, नेचर भी करता है, कुदरत भी करता है। यहाँ तक कि खुद खुदा भी नहीं चाहता कि आप खुदा बने, क्योंकि वो अकेला एक खुदा है। अब और कोई खुदा बनेगा तो ये उसे गवारा नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवार, एक तख्त पर दो राजा, ये उसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए वो भी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य भगवान बने, कोई इंसान खुदा बने। वो भी नहीं चाहता, खुद खुदा ही नहीं चाहता कि कोई मनुष्य भगवान बने, कोई इंसान खुदा बने। इसलिए वो तरह तरह के साजिशें रचता है, आजमाइशें पैदा करता है, खतरे पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है, बंदिशें पैदा करता है, ताकि आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी शक्ति इन बेकार कामों में खर्च हो जाए और आप कभी खुदा नहीं बन सके, भगवान नहीं बन सके। यह खुद खुदा की चाहत है, यह खुद खुदा चाहता है। मगर प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, इश्क जो है, ये चाहता है कि हर कोई खुदा बने, हर बुत खुदा बने, हर खाक बुत बने और हर बुत खुदा बने। ये प्रेम चाहता है, मोहब्बत चाहती है, इश्क चाहता है। अब इश्क से खुदा की लड़ाई है, मोहब्बत से खुदा की लड़ाई है। अकेला मोहब्बत और खुदा के साथ पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, सारे मखलूक़ात, सारे नियम कानून, सारी साजिशें, सारी आजमाइशें, पूरा हरवा हथियार, पूरा एक लश्कर लेकर के खुदा मोहब्बत के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि मोहब्बत खुदा बना देती है,
खाक को बुत, बुत को देवता, करता इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो इश्क खुदा करता है, मोहब्बत खुदा करता है। ये वो पारस है जो लोहे को सोना नहीं करता। ये वो पारस है इश्क। ये वो पारस है मोहब्बत। ये वो पारस है प्रेम जो लोहे को सोना नहीं करता, बल्कि खाक को बुत, बुत को देवता और खुदा कर देता है। खाक को खुदा कर देता है, ये वो पारस है। और कोई ज्ञान, कोई शक्ति, कोई साधना, कोई यज्ञ हवन, कोई जप तप उपवास, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया खाक को खुदा नहीं बनाएगी। खाक को खुदा नहीं बनाएगी। किसी में इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा है ही नहीं। किसी में भी इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा है ही नहीं जो खाक को खुदा बना दे। आप एक खाक का पुतला है, आपको खुदा ने खाक का पुतला बनाया, खाक का बुद्ध बनाया, खाक की मूर्ति बनाया। और खुदा अब नहीं चाहता कि ये खाक से बनी हुई मूर्ति, ये खाक से बनी हुई पुतला और मेरी ही खाक से बनाई हुई, मेरी हाथों से बनाई हुई मूर्ति, पुतला, बुत खुदा बन जाए। ये खुदा को गवारा नहीं, ये खुदा बर्दाश्त करता नहीं। मगर मोहब्बत एक अलग हकीकत है, एक अलग सच है जो खुदा बनाने का जिद करता है, जो खुदा बनाने का काम करता है। मोहब्बत की जादू, मोहब्बत का करिश्मा खुदा बनाना जानती है। इसलिए आप अगर प्रेम करें, मोहब्बत करें, ये आप करें, प्रेम करें, मोहब्बत करें और इश्क आपको खुदा करेगा, मोहब्बत आपको खुदा करेगा, प्रेम आपको परमात्मा करेगा। ये उसका काम है। काम आपका है प्रेम करना, इश्क करना, मोहब्बत करना। और प्रेम का काम है परमात्मा करना, इश्क का काम है खुदा करना, मोहब्बत का काम है खुदा करना। ये उसका काम है। आपका काम है प्रेम करना, मोहब्बत करना, इश्क करना। और प्रेम का काम है खुदा करना, इश्क का काम है खुदा करना, मोहब्बत का काम है खुदा करना। ये उसका काम है, ये उसका काम है। आप उस पर छोड़ दीजिए, जरा भी शक मत कीजिए, जरा भी शक मत कीजिए। बस आप आंख बंद करके अंधाधुंध प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए। आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो पावर है, जो सेक्स में, जनान में, कामवासना में खर्च होगी, उसको प्रेम में लगा दीजिए, मोहब्बत में लगा दीजिए, इश्क में लगा दीजिए। इसे करने में, प्रेम करने में, मोहब्बत करने में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरी जीवन लगा दीजिए। ये आपका काम है, आप कीजिए। और मोहब्बत का जो काम है वो करेगा, इश्क का जो काम है वो करेगा, प्रेम का जो काम है वो करेगा। वो चमत्कार करेगा, वो करिश्मा करेगा, वो जादू करेगा। वो एक झटके में खुदा करेगा। लोहा को पारस छुएगा, छूते ही सोना कर देगा। लोहा को पारस छुएगा तो छूते ही सोना कर देगा। ये नहीं देखेगा कि ये लोहा पायखाने के चेम्बर में थी या भगवान के मंदिर में थी या खुदा के घर में था। ये वो नहीं देखेगा। बस ये
उसकी फितरत है, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत है कि जिस भी लोहे को छू देगा, छूते ही लोहा सोना हो जाएगा। और सोना हो जाने के बाद वो सोने की कीमत में बिकेगा, उसकी कीमत सोने की होगी, क्योंकि अब सोना हो चुका है, अब लोहा नहीं है। और फिर वो कभी लोहा नहीं बनेगा। ये नहीं कि वापस कभी लोहा बन सकता, नहीं, कभी नहीं। सोना बनने के बाद सोना कभी लोहा नहीं बनेगा। लोहा सोना बन सकता है, मगर सोना लोहा नहीं बन सकता। और सच पूछिए तो लोहा असल में सोना है, उसका असली हकीकत सोना है। वो लोहा बना है, मिट्टी में मिल करके लोहा चुका है। असली हकीकत उसका यही को सोना है। ये पारस उसको छूकर उसको असली रूप में लाता है। पारस उसको छूकर उसको असली रूप में लाता है, उसे सोना नहीं बनाता, वो सोना है ही, लोहा के रूप में तब्दील हो चुका है, लोहा के रूप में बदल चुका है। अब उसे वापस उसके असली रूप में लाने का काम करता है पारस। छूते ही उसे असली रूप में लाकर खड़ा कर देता है। लोहा सोना नहीं बनता, बल्कि सोना ही लोहा बन करके पड़ा हुआ है। अब वो फिर से असली रूप में आएगा तो सोना बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ऐसे ही इश्क, मोहब्बत, प्रेम, खाक को खुदा नहीं बनाएगा, खुदा है ही, बस उसको उसके असली रूप में लाएगा। जो खाक बन चुका है, जो मिट्टी बन चुका है, जैसे सोना लोहा बन चुका है, अब उसे फिर से सोना बना देगा। ऐसे ही इश्क जो है, मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, खुदा बना देगा, असली रूप मिला देगा, असली शक्ल मिला देगा। वो खुदा बना नहीं देगा, आप खुदा हैं ही, ये आपको दिखा देगा। बस आप खुदा हैं ही, ये आपको दिखा देगा। वो बनाएगा नहीं, आप बनेंगे नहीं, आप खुदा हैं ही, आप खुदा हैं ही। आपको उल्टा समझाया गया है, उल्टा पढ़ाया गया है, आपको मूर्ख बनाया गया है, जबकि आप खुदा हैं, जबकि आप खुदा हैं। देखिए, एक शेर बचपन में अपने झुंड से अलग हो चुका था, उसे पकड़कर घर में उसकी पालन पोषण की गई, बकरी के साथ दूध पीकर बकरी के साथ पला बढ़ा, और पल बढ़ करके वो बड़ा शेर हुआ और बकरियों के संग रहता था। और जैसे बकरी वैसे वो भी था, वो कभी नहीं समझा कि मैं शेर था, मैं शेर हूँ। बकरियों के संग रहकर, माहौल में ढलकर इतना भूल गया कि वो नहीं समझ सका कि मैं शेर हूँ अभी भी, बल्कि वो समझ गया कि मैं बकरी हूँ। इस इन बकरियों को देखकर अपने आप को बकरी समझ लिया। माहौल का असर पड़ा, प्रसंग का असर पड़ा, तो वहाँ एक शेर आया। उसने देखा ये तो अपने आप को पूरी तरह से भूल चुका है, ये तो मान चुका है कि मैं बकरी हूँ, शेर नहीं हूँ, जबकि ये शेर है। बकरियों के झुंड में, बकरियों के माहौल में, बकरियों का दूध पी करके ये भूल ही चुका है कि शेर है। अब इसे शेर का याद दिलाना पड़ेगा, अब इसे शेर का याद दिलाना पड़ेगा। तो वही शेर उसे धीरे धीरे याद दिलाया, और जैसे उसको याद आया कि मैं शेर हूँ, उसी वक्त वो दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर सारी बकरियां भागी, उसकी दहाड़ सुनकर सारी बकरियां भागी, जान गई कि ये शेर हो चुका है, ये जान चुका है कि मैं शेर हूँ, अब ये हम लोगों को खा लेगा। तो शेर तो था ही ना पहले से, उसे शेर का याद दिलाना पड़ा। ऐसे ही एक राजा का लड़का बचपन में घर छोड़कर भाग गया और भिखारियों के साथ रहकर बड़ा हुआ। भीख मांगते मांगते अपने महल में पहुंचा और वहां जाकर भीख ही मांगता था। उसके बाप का इंतजार था, मेरा बेटा आएगा, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसे ही उसको भी इंतजार था। उसे भी विश्वास था, यकीन था कि मेरा बेटा एक दिन लौट कर आएगा। उसने देखा
उसकी आत्मा उसे दस्तक दिया, उसकी रूह से दस्तक दिया कि तुम्हारा बेटा है, कुछ पहचान कुछ निशानी दिखा दिया, मगर ये अपने आप को नहीं जानता है, बाप को नहीं पहचानता है, महल को नहीं पहचानता है। तब बाप ने उसे अपने पास अपने साथ रखा, उसे याद दिलाने की कोशिश किया, कुछ वक्त कुछ समय दिया और उसकी याददाश्त को लौटाने की कोशिश किया। उसे अपने पास अपने साथ रखा, महलों में ले गया, उसके अपने घर में ले गया, उसके खिलौने दिया और इस तरह से उसकी याददाश्त को लौटाया। और जैसे ही उसके याददाश्त लौटे तो चीख कर कहा कि मैं राजा हूँ और ये महल हमारी है, ये खिलौना हमारा है, सब कुछ मेरा है। अब ये खुद को पहचान गया, खुद को जान गया। बाप को बड़ी खुशी हुई। तो भिखारी नहीं था, मगर जान चुका था कि मैं भिखारी हूँ, भिखारी के साथ रहकर। वो तो शेर था, बकरी नहीं था, मगर बकरियों के संग्रह करके जान चुका था कि मैं बकरी हूँ। इसी तरह से मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है। अब ये भूल चुका है माहौल में पढ़ करके, क्योंकि देखिए धर्म जो है, मजहब जो है, यही तमाम रुकावटों को पैदा करता है, तमाम पाबंदियों को पैदा करता है, बहुत घने अंधकार में रखता है। मजहब, धर्म, जिसको आप खुदा के तरफ जाने का रास्ता कहते हैं, जिसको आप खुदा के पास ले जाने का रास्ता कहते हैं, ये आपको खुदा के तरफ तो नहीं ले जाएगा, खुदा के पास तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि खुदा तो आती है, खुदा तो आती है और ये आपको कभी खुदा होने नहीं देगा। तो देखिए, मैं आजकल मजहब के खिलाफ, धर्म के खिलाफ रोज बोल रहा हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं मजहब का दुश्मन हूँ, धर्म का दुश्मन हूँ। देखिए, आप किसी हीरे को, कोहिनूर हीरे को पत्थर बनाएंगे, कहेंगे कि पत्थर है, कोहिनूर हीरा नहीं है, तो आप सही हैं। कोहिनूर हीरे को आप कहेंगे पत्थर है, कोहिनूर हीरा नहीं है, तो क्या वो पत्थर है आपके कहने से? आपके कह देने से वो पत्थर है? जो कोहिनूर हीरा है, आप कहे या ना कहे, वो तो कोहिनूर हीरा है ना। क्या आपके कहने से वो पत्थर हो जाएगा? या मैं किसी पत्थर को कोहिनूर हीरा कहूँगा तो क्या वो पत्थर कोहिनूर हीरा हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो किसी पत्थर को मैं कोहिनूर हीरा कहूँगा तो पत्थर कोहिनूर हीरा होगा नहीं, और कोहिनूर हीरे को अगर मैं पत्थर कहूँगा तो कोहिनूर हीरा पत्थर होगा नहीं, क्योंकि कहने से उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत नहीं बदलेगी। जो है वो रहेगा, जो है वो रहेगा। इसी तरह से मनुष्य भगवान इंसान खुदा है, इसकी सच्चाई, इसकी असलियत यही है। अब इसे कुछ भी कर दे, हिंदू कहें, मुसलमान कहें, सिख कहें, बौद्ध कहें, जैन कहें, नास्तिक कहें, गुंडा मवाली, हरामी, बदमाश कहें, अमीर कहें, राजा कहें, फ़कीर कहें, भद्दा बदसूरत, जो भी कहें, मगर ये सब कहने के बाद वो खुदा है। मैं भी हैरान था जब सुना कि मानुषी भगवान इंसानी खुदा है, तो मैं अपनी आंखों से खूब गौर से देखता था, किसी भी इंसान को खूब गौर से देखता था। मगर कोई भी इंसान ही नहीं लगा ठीक से, तो खुदा कहाँ से लगेगा? कोई भी मनुष्य ही नहीं लगा ठीक से, तो भगवान कहाँ से लगेगा? तो यहाँ भगवान को देखने के लिए, खुदा को देखने के लिए तीसरी आँख, थर्ड आइज की जरूरत पड़ेगी, चश्मे बिना की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसी आँखों से देखना चाहते हैं, चमड़े वाली आँख से, जिस्मानी आँख से, और ये आँख हमें धोखा देता है।
यही आँख हमें धोखा देती है। हम इसी आँख से देखकर खुदा को खुदा नहीं मानते, खुदा को खुदा नहीं समझते, मनुष्य को खुदा, इंसान को भगवान नहीं समझते। इन्हीं आँखों की वजह से, इन्हीं आँखों को देखने की वजह से तो हमारी आँख धोखा देती है, क्योंकि आँख खुदा को देखने वाली आँख है नहीं। इस आँख में खुदा को देखने वाली रोशनी है नहीं, फिर हम खुदा को कैसे देखेंगे? तो उसके लिए तीसरी आँख, थर्ड आई, चश्मे बिना है। और भी उससे अच्छी नज़र जो है, दृष्टि जो है, प्रेम की दृष्टि, मोहब्बत की निगाह, इश्क की नज़र है। आप अगर किसी से मोहब्बत करें और मोहब्बत भरी नज़र से, इश्क भरी निगाह से, प्रेम भरी दृष्टि से देखें, तो आपको खुदा लगेगा। फिर आप उसको कुछ और नहीं समझेंगे। अब ये बताइए कि जब मोहब्बत की नज़र से देखे, प्रेम की दृष्टि से देखे, इश्क की निगाह से देखे, तो खुदा लगने लगा। ऐसे तो खुदा नहीं लगता था, ऐसे तो खुदा नहीं लगता था। चमड़े वाली निगाह से, सरसरी नज़र से, ऊपरी निगाह से, जाहिरी आँख से। और जब आपको उससे इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई, तो एक बैग को खुदा क्यों लगने लगा? अचानक वो खुदा क्यों लगने लगा? आखिर क्यों? जब प्रेम नहीं थी, मोहब्बत नहीं था, इश्क नहीं था, तभी वो इंसान इंसान था, मनुष्य मनुष्य था। आपने उसे देखा था, आप उसे देखते थे। जैसे उसे मोहब्बत होगी, इश्क होगी, प्रेम होगी, अब आपको इंसान नहीं खुदा लगता है, मनुष्य नहीं भगवान लगता है। क्यों? तो ये बात है कि मोहब्बत आपको सच दिखाती है, इश्क आपको सच दिखाती है, प्रेम आपको सच दिखाती है, आँख आपको झूठ दिखाती है, आँख आपको गलत दिखाती है। और आप अपनी आँख पर भरोसा करके देखते, जो कि गलत दिखाती है। खुदा को इंसान भी नहीं, जानवर करके दिखाती है। इसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, जूम करके देखना। किसी चीज़ को जूम करके देखेंगे तो वो दिखाई देगा, बड़ा होकर दिखाई देगा, उसके सारे वजूद दिखाई देंगे। ऐसे देखेंगे तो नहीं, ऐसे देखेंगे तो नहीं। जूम करके देखेंगे तो मतलब वो फैला कर दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा, खोल कर दिखाएगा, तो उसकी सारी सच्चाई, उसकी सारी हकीकत आपको सामने नजर आएगी। तो ठीक इसी तरह से जूम करके दिखाने का मतलब क्या है? बड़ा करके दिखाना, फैला करके दिखाना। और जब बड़ा करके दिखाएगा, फैला कर दिखाएगा, तो सारा रूप, जैसे कृष्ण सामने ही था अर्जुन के, और उसे एक मनुष्य, एक इंसान, एक आदमी जैसा नजर आता था। और जब उसे देव दृष्टि दी गई तो विराट रूप दिखाई देने लगा, उसका सारा रूप दिखाई देने लगा। तो मतलब क्या था? उसकी आंखों में वो पावर और शक्ति डाल दिया, जिससे विराट रूप को देखने लगा। तो इसी तरह से है कि आपको अगर कोई कहेगा कि तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो, जबकि वो आपको पहचानता नहीं, जानता नहीं, तो क्या आप उसके कहने से वही हो जाएंगे? उसके कहने से आप वही हो जाएंगे? हाँ, जो आपको जानता है, पहचानता है, वो आपको कहेगा वो सही है। तो इंसान को पहचानने वाले, मनुष्य को पहचानने वाले से आप उससे पूछिए, मनुष्य क्या है, इंसान क्या है। जो इंसान को पहचानता है, मनुष्य को पहचानता है, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। मगर होगा क्या? वो पहचान कर बताएगा। आप उसके पहचानने पर, जानने पर
मानेंगे ये गलत होगा। इसलिए कि आपको पहचानना पड़ेगा। किसी के पहचानने से, किसी के जानने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान लेंगे, आप मान लेंगे, लेकिन मानने से नहीं होगा। जैसे जानने वाला जानता है, जैसे पहचानने वाला पहचानता है, वैसे आपको भी जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगी, नहीं तो धोखा हो जाएगा। तो इसलिए किसी दूसरे को नहीं जानना है, किसी और को नहीं जानना है, किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे मनुष्य को न जानना है, न पहचानना है, बल्कि अपने आप को जानना है, खुद को पहचानना है। अब इसमें क्या धोखा होगा? अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, हमें नहीं, किसी को नहीं, न राम को, न कृष्ण को, न नानक को, न मोहम्मद को, न बुद्ध को, न महावीर को, न भगवान को, न ईश्वर को, न खुदा को। किसी को जानने पहचानने की जरूरत नहीं, किसी से जान पहचान करने की जरूरत नहीं। बस अपने से जान पहचान करना है, अपने को ही फिर से जानना पहचानना है कि मैं कौन हूँ। ये जो आपको बताया गया कि तुम ये हो, तुम वो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये सब छोड़ दीजिए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसे समझाया जाता है, बताया जाता है, ये है, वो है, फलां है, फलां है, और वो समझ लेता है। सारे रिश्तेदारों का तारुफ कराया जाता है, सारे अपने बेगानों का, दुश्मनों का तारुफ कराया जाता है, और वो उसे जान लेता है। तो बचपन से जो बताया गया है, माँ बाप ने, परिवार ने, स्कूल के टीचर, उस्ताद ने, वही आप पर परत दर परत, परत दर परत जमती चली गई है, और आप अभी तक अपने से कुछ नहीं जानते, खुद से कुछ नहीं जानते। जो कुछ जानते वो सब आपको बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया। खुद से आप नहीं जाने, खुद से आप नहीं पहचाने। तो जब तक आप खुद से खुद को नहीं जानेंगे, खुद से खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप अनजान ही रहेंगे। इंसान भी नहीं रहेंगे, मनुष्य भी नहीं रहेंगे, अनजान रहेंगे। और अनजान का मतलब क्या होता है? नहीं जानने वाला। और जो खुद को नहीं जाना, वो किसी को भी नहीं जान सकता, किसी को भी नहीं पहचान सकता। जो खुद को नहीं जान सकता है, वो किसी को नहीं पहचान सकता है, खुद को नहीं, किसी को नहीं जान सकता है। लाख कोशिश करे किसी को जानने के लिए, किसी को पहचानने के लिए, और जब वो खुद को ही नहीं जाना, खुद को ही नहीं पहचाना, जो खुद के साथ, खुद के संग 24 घंटा रात दिन रहता है और इतना रहने के बाद खुद को नहीं जाना, पैदाइश से लेकर के अपने संग, अपने साथ रहने के बाद खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता, अब कैसे किसी और को जानेगा, कैसे किसी और को पहचानेगा? पैदाइश से, जन्म से अपने साथ रहकर, अपने पास रहकर अपने आप को नहीं जाना, अब इतना तो किसी के साथ कोई नहीं रह सकता, किसी के पास कोई नहीं रह सकता, जितना कि अपने पास, अपने साथ हर कोई रहता है। इसके बावजूद अगर वो खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता, तो अब किसी को भी नहीं जान सकता, किसी को भी नहीं पहचान सकता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में एक इंसान से अनजान है, एक मनुष्य से अनजान है। घर में पैदा करने वाली माँ अपने बच्चे से अनजान है, और घर में पैदा होने वाला बच्चा अपनी माँ से अनजान है। जबकि माँ और बच्चे की जान पहचान है, मगर असली जान पहचान माँ को भी नहीं है खुद की, और बच्चे को भी नहीं है खुद का, बाप को भी नहीं है खुद की, और औलाद को भी नहीं है खुद का। और ये जो गुरु बने फिर रहे, पंडित, ज्ञानी, आलिम, जो लफ्ज़ों को, शब्दों को पढ़कर, किताब, कागज़, ग्रंथ शास्त्र को पढ़कर जो बाहर है, जो बाहर है, जो वो खुद नहीं है, जो वो खुद नहीं है। कुरान वो खुद नहीं है, गीता वो खुद नहीं है, जो कुछ पढ़े है वो खुद नहीं है। जो कुछ भी
जाने हैं वो खुद नहीं है, वो बाहर है, वो दूसरा है, वो कोई और है, वो कुछ और है। तो जो खुद को ही नहीं जाना, खुद को ही नहीं पहचाना, वो किसको जान सकता है, किसको पहचान सकता है? हम तो कहेंगे कि वो एक शब्द को भी नहीं जानता, एक लफ्ज़ को भी नहीं जानता। जो खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता, और गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को भी, उसके एक एक शब्द, उसके एक एक लफ्ज़ को भी नहीं जानता, नहीं पहचानता। सही मानों में, सच में वो नहीं जानता शब्दों को, लफ्ज़ों को। तो किताब, कुरान, गीता, रामायण, बाइबल को पढ़ सकता है, मगर नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। और जब वो खुद को जान लेगा तो एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़ को जान लेगा, एक एक जर्रे को, एक एक कंकड़ को जान लेगा। फिर कुछ भी अनजान उससे नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, खुद को जान लेने के बाद, खुद को पहचान लेने के बाद, आप से कुछ भी छुपता नहीं। अब आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, कोई भी राज अब आपके सामने राज नहीं है, कोई भी रहस्य आपके सामने रहस्य नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा रहस्य आप है। सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा रहस्य खुद आप हैं। और आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, इससे बड़ा कोई रहस्य, कोई राज है ही नहीं जिसको आप नहीं जान सकेंगे, जिसको आप नहीं पहचान सकेंगे। और अपने आप को जान लेने के बाद, अपने आप को पहचान लेने के बाद, आप किसी को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप पहचानते तो सबको हैं, जानते तो सबको हैं आप, मगर फिर भी आपको अपने आप से सब कुछ मिलेगा, अपने आप से सब कुछ मिलेगा, और अपने आप में सब कुछ मिलेगा। फिर दूसरे में झांकने की, दूसरे में देखने की, दूसरे में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि आप इतने भरे होंगे, इतने भरे होंगे, इतने खुश होंगे, इतने आनंदित होंगे कि फिर आपको किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे समुंदर है, सागर है, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि किसी नदी से, किसी दरिया से वो पानी नहीं लेता, बल्कि हर नदी, हर दरिया को खुद वो पानी देता है। हर नदी, हर दरिया को वो खुद पानी देता है, किसी नदी से, किसी दरिया से पानी लेता नहीं है। आपको लगता होगा कि हर नदी, हर दरिया समुद्र में जाकर गिरती है, समुद्र में जाकर लौटती है, जिससे समुद्र बनती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी दरिया से, किसी नदियों से समुद्र नहीं बनती, किसी सैलाब के पानी से समुद्र नहीं बनती, बल्कि समुद्र से ही नदी बनती है, दरिया बनती है, सैलाब बनता है। समुद्र ही नदी बनाता है, दरिया बनाता है, सैलाब बनाता है। नदी को, दरिया को पानी समुद्र ही देता है। तो इसीलिए आपके अंदर से निकलना शुरू होगा, जैसे मानसून निकलती है समुद्र से, सागर से, ऐसे ही आपके भीतर से उमड़ना शुरू होगा, निकलना शुरू होगा, फव्वारे की तरह, मानसून की तरह। हमेशा भरे रहेगी, हमेशा भरे रहेगी, हमेशा भरे रहेगी, और हमेशा नया, हमेशा ताज़ा रहेगी। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुने और मान करके कि नहीं, ये बात सच है। अब मुझे खुद को जानना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी खुद को जानने के लिए? तो देखिए,
कोई तरीका नहीं है खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। कोई किताब नहीं है, कोई क्रिया, कोई कर्म नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। और कोई गुरु भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है जिससे आप खुद को जान सकेंगे, खुद को पहचान सकेंगे। ये लड़ाई आपको अपने से लड़ना पड़ेगा, ये जानकारी आपको अपने से लेना पड़ेगा। इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। और इस लड़ाई में जीत आपकी होगी, क्योंकि आप पहचान ही लेंगे, जान ही लेंगे कि मैं कौन हूँ। और जब जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तो आप फिर क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मैं ये रोज बोलकर बस आपके अंदर एक शौक पैदा करना चाहता हूँ, खुद को जानने का, खुद को पहचानने का एक शौक, एक लगन, एक उमंग पैदा करना चाहता हूँ, ताकि आप खुद को जानने की कोशिश में लग जाए, पहचानने की कोशिश में लग जाए। और आपको मदद मिलेगी, क्योंकि देखिए सबसे पहली नंबर बात, जब आप तैरना सीखेंगे तो उसमें आपके हाथ आपका पैर चलेगा। सिखाने वाला का क्या है? साइकिल चलाना सीखेंगे तो उसमें भी आपका हाथ आपका पैर चलेगा, आपका दिमाग चलेगा। सिखाने वाला का क्या है? तो सीखने वाले को अपने हाथ अपने पैर चलाना पड़ेगा, अपने ही जिस्म को बैलेंस में लाना पड़ेगा, अपने ही जिस्म को, शरीर को संभालना पड़ेगा, साइकिल चलाने में भी और पानी में तैरने में भी। तो कब सीख लेंगे ये कोई नहीं बता सकता है, आप भी नहीं बता सकते और सिखाने वाला भी नहीं बता सकता है। कब आप बैलेंस कर लेंगे, कब आपका बॉडी राजी हो जाएगा, बैलेंस बना लेगा साइकिल चलाने में या पानी पर तैरने में, बॉडी कब तैयार हो जाएगा। तो इसमें अभ्यास लगती है, साइकिल चलाने में भी और पानी में तैरने में भी। इन दोनों में सीखने में आपका अपना वक्त और आपका अपना लगन और आपका अपना शौक, ये तीन चीज़ आपका लगेगा। आपका वक्त, लगन, शौक और आप ही का हाथ पाँव। और एक दिन आप साइकिल चलाना जान लेंगे, पानी में तैरना जान लेंगे, उसके बाद ही आप जंप करना, फ्लाइंग करना, कूदना, दूर जा कर के तैरना, अब उसका लज्जत, उसका मजा आपको मिलने लगेगा। ये नहीं कि आप डूबने से बचने के लिए, नहीं, डूबने से बचने के लिए तो तैरना सीख ही लेंगे, लेकिन तैरने का एक अलग मजा होता है। पैदल चलने से बच जाएंगे, साइकिल चलाना सीख लेंगे, मगर साइकिल चलाने का अलग मजा होता है। पैदल चलने से बच जाएंगे, अब साइकिल चलेंगे तो साइकिल चलाने का एक मज़ा और होता है। पैदल चलने से और साइकिल चलाकर चलने से एक अलग मज़ा होता है। वो मज़ा आपको साइकिल चलाना आ जाने के बाद ही मिलेगा, साइकिल रहेगा तब वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही तैरना आ जाने के बाद ही वो मज़ा आपको मिलेगा, पानी में रहने से नहीं मिलेगा, पानी में खड़े होने से नहीं मिलेगा। दरिया में, तालाब में कमर भर पानी में खड़े हो जाएंगे तो मज़ा नहीं मिलेगा जो दूर जाकर तैरने में, जंप करने में, फ्लाइंग करने में मज़ा मिलता है। वो मज़ा आपको पाने के लिए अपना वक्त, अपना हाथ पाँव, अपना शौक, अपना लगन आपका होगा। देखिए एक लड़की थी उसको एक उस्ताद ने तैरने सीखने में बड़ी कोशिश किया, मगर जैसा तैरना सीखना चाहिए था, वर्ल्ड चैंपियन में ले जाने के लिए, कंपटीशन में ले जाने के लिए जैसा सीखना चाहिए था, जैसा तैरना चाहिए था, वो वैसा नहीं करती थी। अपना पैसा से दूध, पाव रोटी और भी कई चीज़ें खिलाता था, क्योंकि वो गरीब थी, वो गरीब थी।
मगर वो 6 महीना साल भर हो गया, मगर उस तरह का तैराक नहीं बन सकी। आखिर में वो छोड़ दिया, बोला नहीं जाने दो, जो तुम सीख चुकी हो ये तुम अपने बचाव के लिए ठीक है, मगर कंपटीशन के लिए, फर्स्ट आने के लिए ये सब नहीं चलेगा। तो वो चली गई। तो कुछ सहेलियों ने उसे बहुत ताना मारा कि चली थी कंपटीशन जीतने के लिए, वर्ल्ड जीतने के लिए, हमारी बराबरी करने के लिए, बहुत तरह की चोट पहुंचाने वाली शब्द बात बोली, उसे बहुत झिझोड़ा, उसे बहुत तोड़ा, बहुत चोट पहुंचाया। तब उसके अंदर एक जिद पैदा हुआ, अब मैं वर्ल्ड चैंपियन बन करके दिखाऊंगा, दुनिया में एक नंबर आ करके दिखाऊंगा। तब वो खुद रात के वक्त तैरने शुरू की। अब उसका लगन, उसका शौक और उसके अंदर के लगी हुई आग को देख करके जो उसको सिखा रहा था वो बहुत खुश हुआ। बोला शायद ये सब मैं नहीं कर सका, इतना चोट तुम्हें नहीं पहुंचा सका, इतना बुरा भला मैं तुमको नहीं कह सका, इसलिए तुम वो सब नहीं कर सके, मगर अब तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें बहुत आग लगी है, और यही चोट, यही आग तुम्हें उस शिखर पर ले जाएगी जहां मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब उसके अंदर की लगन जो लगी थी, आग जो लगी थी, चोट जो लगा था, बार बार याद आती थी, और उसी को ताकत बनाकर, ढाल बनाकर अब वो तैरना सीखी, और एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बन करके अपने उस्ताद को दिखाई। तो उसने कहा कि देखो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, कमाल उन लोगों का था जिन लोगों ने तुम्हें बहुत चोट दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत ताने मारे, तुम्हारे मन में जो आग लगाया, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो लोग ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे मन को चोट ठेस नहीं पहुंचाते, तुम्हारे मन में आग नहीं लगाते, तो शायद तुम ये सब नहीं कर पाती। तो इसी तरह से ये भी एक ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से आपको चोट लगना चाहिए। जैसे किसी पत्थर को छेनी हथौड़ी से चोट करके उसे मुजस्मा बनाया जाता है, उसे मूर्ति बनाया जाता है, ऐसे वो नहीं बनेगा, ऐसे वो नहीं बनेगा। तो ठीक ऐसे ही वक्त, हालात और ताने वगैरह ये सब मिलकर अगर आपको चोट पहुंचाए, आपको तोड़े, तो आप फिर से एक नया इंसान बन करके खड़ा हो जाएंगे। और वो एक नया इंसान जो पुराना को तोड़ करके, पुराने ढांचे को तोड़ करके फिर से एक नया इंसान जो बनेगा, वही इंसान भगवान बनेगा, खुदा बनेगा। अब वो पुराना इंसान नहीं होगा, पुराना ढांचा नहीं होगा, जो माँ के कोख से पैदा हुआ था, जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ था, वो नहीं होगा। उसे मिट जाना होगा, उसे मिट जाना होगा, और मिट करके फिर एक नया इंसान बन करके खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, बड़ी दर्द से गुजरनी पड़ती है। अपने ही हाथ से अपने ही आप को तोड़ना, कोई दूसरा तोड़े, कोई दूसरा तोड़े, और अपने ही हाथ से अपने आप को तोड़ना, अपने हाथ से छेनी हथौड़ी से अपने ही वजूद को तोड़ना, अपने ही जिस्म को तोड़ना, फिर से एक नया वजूद बनाने के लिए, एक फिर से नया इंसान बनाने के लिए, इसको मार करके, मिटा करके, ख़त्म करके, पूरी तरह से निस्तो नाबूद करके, ये कितना बड़ा खतरा का बात है।
कोई आपको तोड़ करके मिटा करके आपको बनाएगा, उसमें उतना दर्द नहीं है। आप अपने को तोड़ करके, अपने को मिटा करके अपने से बनाएंगे, कैसा होगा? ऐसा इंसान बहुत बहुत ना के बराबर, नहीं के बराबर होता है। ऐसा इंसान नहीं खोज सकते जो खुद को तोड़ करके, खुद को मिटा करके, खुद को फिर से एक नया इंसान बनाया, और इंसान ही नहीं, खुदा बनाया। कोई दूसरा नहीं बनाया, कोई और नहीं बनाया, खुद से, खुद को तोड़ करके, खुद को मिटा करके, खुद ही खुद को नया बना करके और खुदा बनाया। अब ऐसा इंसान कैसा इंसान होगा? आप ऐसे इंसान को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? कितना दर्द सहा है, कितना तकलीफ सहा है खुद को तोड़ने में, खुद को मिटाने में, अपने ही हाथों से, अपने आप को तोड़ना, अपने आप को मिटाना। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, बनाने का सवाल ही नहीं है। पुराने ढांचे को जब तक गिराएंगे नहीं, तब तक नई इमारत नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। ऐसे ही पुराने इंसान को मिटना होगा, फिर नया इंसान को बनना होगा, और वो नया इंसान ही भगवान बनेगा, खुदा बनेगा, और कोई दूसरा नहीं बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। आपको ही बनाना होगा और आपको ही बनना होगा। अब ये सब बात मैं अगर बोल रहा हूँ, तो ये बात सुन करके कितने लोग तैयार होंगे खुद को तोड़ने के लिए, खुद को मिटाने के लिए, खुद को नए सिरे से बनाने के लिए? बड़ी ताकत लगेगी, बड़ी दर्द होगा, ताकत भी लगेगी, दर्द भी होगा। क्योंकि दोस्ते को तो मिटाना नहीं है, दोस्ते को तो मारना नहीं है, दोस्ते को तो तोड़ना नहीं है, अपने को ही तोड़ने में, मिटाने में लग जाना है। तोड़ते तोड़ते, मिटाते मिटाते पूरी तरह से टूट करके, मिट करके, खत्म हो करके, नहीं हो करके, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और धीरे 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 एक नया इंसान बन करके खड़े हो जाएंगे, और वो नया इंसान इन तमाम पुराने इंसानों से अच्छा इंसान होगा। कि जो पूरी दुनिया में पैदा हो करके, वही पुराना इंसान माँ के कोख से, माँ के गर्भ से पैदा हो करके अमीर बने, राजा बने, जो भी बने, मगर इंसान तो वही पुराना है ना। माँ के कोख से पैदा हुआ है, माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, वही इंसान है ना। तो पुराना इंसान चाहे अमीर बने, चाहे राजा बने, चाहे कुछ भी बने, मगर वो इंसान एक न एक दिन मरेगा जरूर, और मर करके कोई कभी कुछ नहीं बन सकता, कभी कुछ नहीं बन सकता। जीते जी जिंदगी में खुद को मार करके, मिटा करके, तोड़ करके एक नया इंसान बना करके खड़ा करना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो बहुत कम ही लोग हैं, आज तक मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला। ऐसे ही इंसान की तलाश में मैं हूँ, इसीलिए मैं रोज बोलता हूँ। ऐसा इंसान मुझे मिल जाए तो मैं उसकी थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी खिदमत करूँगा, जैसे बुद्ध मिले थे। तो उस वक्त कई लोग उसे पहचाने और सोचे, कहे कि मैं आपके साथ रहता, अगर ज़िंदगी रहती तो मैं आपकी खिदमत, आपका सेवा करता, आपके साथ रहता, मगर हमारी उम्र तो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हमारा सलाम कबूल कीजिए। हमारी किस्मत में आप जैसा इंसान नहीं। खैर देख लिया। तो ऐसे ही मोहम्मद भी हुए, तो उनके दौर में भी कुछ ऐसे इंसान उनको पहचाने और रोए कि काश हम आपकी ज़िंदगी में काम आते, आपके साथ आपके वक्त
के साथ साथ, कदमों के साथ साथ चलते। तो बहुत कम ही लोग ऐसे लोगों के संग चल पाते हैं, बहुत कम ही लोग। वो बड़ी नसीब वाले होते हैं, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। खैर, कोई ऐसा होगा तो उसका इंतज़ार, उसकी तलाश मुझे भी है। जैसे औरों को था, रामकृष्ण परमहंस को था, मोहम्मद को था, बुद्ध को था, ऐसे मुझे भी है।